हेलो एवरीवन, हम अपने एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत कुछ इंटरनेशनली और नेशनली हुआ है, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू जो है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो डिपार्टमेंट कहाँ है? लॉ एंड जस्टिस में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड अ 16 मेंबर कमिटी, एक 16 बंदों की कमेटी बनाई गई है टू रेकमेंड रिफॉर्म्स, उनमें कुछ तब्दीलियां लानी है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। आर्बिट्रेशन क्या होता है? कई बार दो पार्टीज हो सकती है, उनमें कोई झगड़ा हो सकता है। जब उनमें कोई झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो सीधा कोर्ट की जाने जगह एक आर्बिट्रेटर को लेके आएंगे, एक बिचौलिया, जो दोनों पार्टीज को बैठाएगा, दोनों में शांति रखेगा, दोनों आपस में बैठ के बात कर सके। तो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है। अब एक कमेटी बैठी है, अंडर हुज चेयरमैनशिप बैठी है। ये क्या एक किरण रिजिजू है, आपने नाम सुना, ये हमारे पुराने लॉ मिनिस्टर थे, अब अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री, अब इनके पास वैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है, अब ये नहीं है। अर्जुन राम जी, ये हमारे करंट लॉ मिनिस्टर है। इसका आंसर है जी टी.के. विश्वनाथन। याद रखिए, टी.के. विश्वनाथन के अंडर ये कमेटी बैठी है। इंडिया के जितने भी आर्बिट्रेशन रिलेटेड काम है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, हम देख रहे हैं कि हमारा डोमेस्टिक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स की जरूरत है। टी.के. विश्वनाथन के अंदर ये हमारी कमेटी बैठ गई है। ये अर्जुन राम जी हमारे करंट लॉ मिनिस्टर, हमने पीछे एमसीक्यू में देखे, करंट लॉ मिनिस्टर हमारे अर्जुन राम जी हैं। सेकंड एमसीक्यू देखें, हु इज द मैस्कॉट ऑफ नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है हमारा। हम पहले समझते हैं इस मिशन में हमारा मेन एम क्या है। हमारा इस मिशन में एम है 20% एफिशिएंसी बढ़ाना। जो हम पानी अपनी उसकी यूज की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बाय 20% ये मिशन चलाया हुआ है। अब हमने मैस्कॉट होता है, आपने देखा वो एक टेडी बियर जैसे अलग अलग कपड़े डाले होते हैं। मैस्कॉट कौन है? ज्वाला जी। ज्वाला भी एक न्यूज में रहने वाला नाम है। ज्वाला क्या है? ज्वाला असल में एक चीता है जो हम साउथ अफ्रीका से लेके आए थे। तो ये आंसर तो नहीं है। फिर इंडियन बाइसन भी न्यूज में है। इंडियन बाइसन भी एक मैस्कॉट है, पर इसका नहीं है। ये हमारे 37th नेशनल गेम्स का मैस्कॉट है। 37th नेशनल गेम्स गोवा के सीएम उन्होंने इनॉग्रेट करा है, प्रमोद सावंत जी ने। 37 नेशनल गेम का है, तो इसका आंसर है पीकू। हमें कुछ और बातें भी देखनी होंगी कि नेशनल वाटर मिशन के अंदर ये एक बार गो थ्रू हुई है। हमने कई सारे इनिशिएटिव्स कैंपेन चलाई है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। कैच द रेन, वाटर टॉक अवेयरनेस बढ़ाना। जैसे हम पानी बहुत वेस्टेज होता है, आपके घर में अगर कोई एक्वा गार्ड होगा, कोई फिल्टर होगा, वो बहुत सारा पानी वेस्ट कर देता है। अगर हम उसे एक जग रख के उन्हें सेव कर लिए जाके प्लांट्स को वाटर करने के लिए या बर्तन धोने के लिए, ऐसी कई सारी अवेयरनेस की बातें करी गई हैं। वाटर टेक टॉक, डायलॉग विद द डीएम्स एंड सही फसल, ये सारे इनिशिएटिव इसी के अंदर है। एक एक्स्ट्रा बात आप जरूर याद रखिए, हमारे देश को कहा जाता है कि हमारे देश में वाटर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? वाटर का स्ट्रेस, चिंता। जब 1700 क्यूबिक मीटर से भी जब पानी कम रह जाए कहीं पे किसी देश में, तो कहा जाता है वाटर स्ट्रेस है। पर अगर पानी 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम रह जाए तो कहा जाता है उस देश में वाटर स्कार्सिटी है। तो याद रखिए, अगर 1700 से भी कम वाटर स्ट्रेस, 1000 से भी कम वाटर स्कार्सिटी। तो न्यूज़ेस बता रहे हैं कि इंडिया वाटर स्ट्रेस में तो है, पर हम वाटर स्कार्सिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, कमी बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो इसीलिए हमने वाटर मिशन चलाया हुआ है। आंसर याद रखिए पीकू। हम देखते हैं पीकू दिखता कैसा है जी। ये एक मोर है। नेशनल वाटर मिशन कैच द रेन, ये एक मोर है, ये हमारा मैस्कॉट है। आगे चलेंगे एमसीक्यू 3 पे। दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप, तो नाम से समझ आ रहा है कि दूध से रिलेटेड ऐप है। रिसेंटली लॉन्च टू फैसिलिटेट डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, ताकि पैसे डायरेक्टली बैंक में जाए, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर टू मिल्क प्रोड्यूसर। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री?
अब अगर हम नेचुरली जाएं, चाहे हमें कभी सुना भी ना हो, तो कई लोग नेचुरली इसकी तरफ बढ़ेंगे कि भाई ये हो सकती है फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, नाम में डेयरी आ रहा है, 2 से रिलेटेड है। अब ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन इतने भी फ्री के नंबर नहीं बांटता। फिर लोग सोचता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होगा, नहीं जी, आंसर असल में इसका जो अलग सा आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है। और हमारे हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। याद रखिएगा, हैवी इंडस्ट्री ने 2 संकलन ऐप करा है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे उनके मिनिस्टर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 4, एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन। तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने की एक कमीशन है, पुरानी कमीशन है, नई कमीशन नहीं है, एशिया पैसिफिक एरिया की कवर करती है। उन्होंने एक वर्कशॉप करी है फॉर मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट फ्लाइज ऑन द मैंगो। ये हुई कहाँ है? इसका आंसर है मुंबई में हुई है। आपको याद रखने वाली बात है फाओ रिलेटेड, जो फाओ संस्था है इसकी फुल फॉर्म है फाओ की फूड अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी की ऑर्गेनाइजेशन है। जो बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप फाओ के रिलेटेड याद रखिए, बहुत बार एमसीक्यू आ चुका है कि फाओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। ये एक फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, रोम में है। रोम देश आपको पता होगा, इटली के पास। हम एक फोटो देखना चाहेंगे फाओ के हेडक्वार्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे फाओ के हेडक्वार्टर्स दिखते हैं, ये बड़ी सी बिल्डिंग नियर कोलोसियम। ये भी मैंने क्वेश्चन कई बार देखा है कि फाओ के हेडक्वार्टर तो उस लोगों को फिर भी याद हो रहा था, तो उन्होंने चेंज करना चाहिए कहाँ है। इस जगह को कोलोसियम कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैल दौड़ाए जाते थे और बैलों के खिलाफ आगे लोग लड़ते थे, ग्लैडिएटर्स लड़ते थे। तो फाओ के हेडक्वार्टर्स रोम में है, नियर कोलोसियम है। और जो एपीएफसी संस्था थी फाओ के अंडर ही आती है और उनकी मुंबई में हुई थी। डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स, डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके या तो आंसर डायरेक्टली आते हैं या तो नहीं आता। यहां पे हम कोई एलिमिनेशन या तुक्का नहीं लगा सकते। डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल किसके रिलेटेड है? क्या क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है? कोई सोच सकता है हाँ डेक्कन, आजकल क्लाइमेट की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है। इसका आंसर है फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। अभी G20 मीटिंग हमारी चल रही है देश में, उनकी एग्रीकल्चर की मीटिंग हुई थी, एग्रीकल्चर मीटिंग हुई थी। उसके अंदर हमने ये बात करी है डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स, जो कुछ नहीं है, हम देश में फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन की ही बात हो रही है। बहुत सिंपल एमसीक्यू था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इस एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस हद से ज्यादा है। इस साल G20 के कौन है जी प्रेसिडेंट? हमारे पास है, नवंबर तक प्रेसिडेंसी हमारे पास। इंडिया हैज प्रपोज टू इंक्रीज द मेंबरशिप, कि G20 से हम चाहते हैं एक देश और आ जाए, G21 हो जाए। ये याद रखना, ये 21 तभी हो सकते हैं कंसेंसस पे होगा, सब मिल बैठ के बात करेंगे, कोई ऑब्जेक्शन होंगे, किसी को एतराज होगा, सब बात करने के बाद एक कंसेंसस जब निकल के आएगा तभी G21 होगा। क्वेश्चन है कौन सी कंट्री में बी एडेड, या कोई ग्रुप, कौन सा देश होगा जो शायद ऐड हो जाए या ग्रुप? फिजी बिल्कुल भी नहीं, इतना छोटा देश है। G20 बड़े देशों का ग्रुप है, तो छोटा देश होगा नहीं। अर्जेंटीना ऑलरेडी ही एक G20 मेंबर है। तो आंसर है अफ्रीकन यूनियन। आपने जैसे सुना होगा यूरोपियन यूनियन होती है, यूरोप के देशों का एक जुट है, ऐसे ही अफ्रीका के देशों का एक जुट है अफ्रीकन यूनियन। इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो डाटा है, ये सारा फैक्ट है, ये आप सारा याद रखेंगे। पहले हम देखते हैं, ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ओके। यहां पे कुछ 2 देश हैं जो माली और साउथ सुदान है, थोड़े से लाइट रंग के हैं। असल में इनका मतलब है ये थोड़े अभी सस्पेंडेड मेंबर्स चल रहे हैं। साउथ सुदान में आप देख सकते हैं प्रॉब्लम चल रही है, हमने भी मिशन चलाए थे, वहां से लोग बचा के लेके आए थे। ये माली देश के में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो ये पर मेंबर तो है, अभी सस्पेंडेड है। तो टोटल अगर हम देखेंगे कितने मेंबर्स का ग्रुप है, यहां मेंशन नहीं है, ये अराउंड 55 कंट्रीज हैं ये अफ्रीकन यूनियन की। इसके रिलेटेड हेडक्वार्टर्स का है एडिस अबाबा, जो इथोपिया की कैपिटल है। एडिस अबाबा, इथोपिया देश ये है, इनकी राजधानी है जी एडिस अबाबा, वहां पे हेडक्वार्टर्स है। टोटल 55 मेंबर्स हैं। 9 जुलाई 2022 दरबन, जो साउथ अफ्रीका के में पड़ता है, वहां पे बनी। ये सारा एक फैक्ट शीट हमें याद रखनी पड़ेगी। दरबन में बने हैं। अच्छा, ये ब्रेन चाइल्ड किसका था, किसकी सोच थी कि ऐसा भी एक जुट बनाया जाए?
ये गद्दाफी जो वो लीडर हुए हैं, लीबिया के लीडर हैं गद्दाफी, उनका ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने एक सर्टेन डिक्लेरेशन पास करी थी। ये इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा लग सकती है पर ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बात हम याद रखेंगे, किसका ब्रेन चाइल्ड, कहाँ की डिक्लेरेशन, बना कहाँ, आइडिया कहाँ और मेंबर्स कहाँ। इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। 7th MCQ की तरफ आएंगे हम। ऑनलाइन एक्सचेंज फॉरम मानक रथ हैज बीन लॉन्च्ड बाय होम। ये मानक रथ ये एक ऑनलाइन एक्सचेंज फॉरम है, ये किसने लॉन्च करा है? इसका आंसर है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS का नाम से पता लग रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इंडिया के अलग अलग सामान प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो स्टैंडर्ड सेट करने हैं, इनका काम है। ये क्या करेगा ये मानक रथ? असल में जो इनका करेगा क्या, टू नर्चर स्टूडेंट्स एज ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे बच्चों के अलग अलग कंपटीशन कराए जाएंगे, उनकी डिबेट्स होंगी, सेमिनार होंगे, कॉन्फ्रेंस होंगे, ताकि उनकी एजुकेशन क्वालिटी भी हो और क्वालिटीज बहुत अच्छी हो। हर तरह से हम बच्चे को आगे करना चाहते हैं। इस वजह से BIS और ये डायरेक्ट एक MCQ है, एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे नहीं काम करेगी। 8th MCQ को देखेंगे हम। वेयर हैज द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड IT। कई बार इस डिपार्टमेंट को DPIIT भी लिखा जाता है। दूसरे इनके साथ इन्वेस्ट इंडिया वालों ने मिलके एक ऑर्गेनाइज करा है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक जिले का एक प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा उस जिले का मशहूर होगा उसे प्रमोट करने के लिए अभी इवेंट्स हुआ है वन डिस्ट्रिक्ट के। अब इन दोनों ने मिलकर कराया, जो कहाँ कराया होगा, अगरतला में कराया होगा। ज्यादातर लोगों को पता जी नॉर्थ ईस्ट हुआ, पर हमें स्पेसिफिक याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन मुश्किल होते जा रहे हैं। गुवाहाटी, चूरा चांदपुर भी अभी न्यूज में है। ये जिला न्यूज में क्यों है? ये मणिपुर का जिला है। यहां पे हमारी आर्मी ने भी कुछ सिक्योर करे हैं बिजीज, उन्हें सप्लाई देने के लिए बहुत अफेक्टेड एरिया, इस वजह से न्यूज है। पर आंसर इसका है कोहिमा। कोहिमा आप राजधानी बता सकते हैं किसकी होगी? नागालैंड की है। एक बार हम सब देखेंगे ये पढ़ते कहां है। यह आप देख सकते हैं कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यहां पे वो इवेंट हुआ है। इसके अलावा बाकियों की कैपिटल राजधानी आपको पता होनी चाहिए। मणिपुर कोई कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, इसकी राजधानी आपको पता होनी जरूरी है, इम्फाल। 7 सिस्टर्स कहा जाता है जी इन्हें। सिक्किम 7+1 होता है जी, 7 सिस्टर है +1 ये है, इन्हें मिला के नॉर्थ ईस्ट पूरा रीजन बनता है। ये 7 बहनें हैं, +1 कर दोगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। तो 7 सिस्टर ये है, अभी इवेंट यहां हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इंपॉर्टेंट जितने भी MCQ हमने सारे कवर करे हैं, आगे भी हम कवर करते रहेंगे, तो प्लीज बने रहिए। थैंक यू।